Iranian missiles have destructed at least 5 homes in Israel's Naharia. My colleague Manish Shah is on ground. He spoke to people of Naharia. Take a look at this report. वैसे तो इजराइल के लगभग सभी इलाके में ईरान के मिसाइल आ रहे हैं, लेकिन नॉर्थ इजराइल खास करके हाइफा, नहारिया, गलीली के आसपास ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। वैसे ही हम एक और स्पॉट पर मौजूद हैं। हेलो मैम, हाय सर, वी आर फ्रॉम इंडिया, सो वुड यू प्लीज एक्सप्लेन अस व्हाट हैपेंड हियर? Chaim, explain. Mondays came, we was get kicked by a rocket, Okay. and she live here. Oh, you live here. Yes, this is my house, and this is their house. This is your house. Yes, yes. A missile of Hezbollah Come here in the middle. hit our houses, and everything here exploded, and there was a big fire. And as you can see, everything is ruined. So you guys were in the house or in the bunker? No, we were in the house when we heard the alarm. We went into the safe room, to the shelter, yes. And the second we closed the door, everything collapsed. So thank God that you were in the shelter and then it happened. Yeah. Okay, okay. Saved us, yes. So how many houses were damaged here? 1, 2, this house 2, Yes. 3, 4, and some of this girl. So And it this house too. seems like that it was a direct hit here. Yes. Yeah, it's fall here and then the So whole the missile fall here. Yeah. Here in the missile fall. Okay, okay. we get big fire. Okay. Then it was a big fire. Big fire. Yeah. Which area is this? Naharia? Naharia. 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 North Naharia. North Naharia. So Yeah. mostly the Hezbollah attack here. Like all the time. Okay, so thank you so much, sir. Thank you so much, and be safe. It's a very difficult situation, but we hope that everything will be okay very soon. We Hope believe to. it will We be. hope to. We love India. We love the people. Thank you so much. Thank you so much. You are a great country. तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम उस जगह पर मौजूद हैं जिसको आप नहारिया के उन इलाकों में देखते हैं जहां पर कि ईरान के मिसाइल आए। मुख्य तौर पर हिजबुल्लाह ने यहां पर अटैक किया था और ठीक इसी जगह पर वो मिसाइल के टुकड़े आकर गिरे और जिसकी वजह से यहां पर एक गड्ढा हो गया था और इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि ये जो घर आप देख रहे हैं, ये पहला घर, ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। यहाँ पर गाड़ी रखी हुई थी, वो गाड़ी ख़त्म हो गई। दूसरा घर आप देखिए, दूसरे घर की ये स्थिति है। तीसरे घर की स्थिति ये देख लीजिए, तीसरे घर की स्थिति क्या हुई है। वहीं उसके बाद जो चौथे घर की स्थिति है वो देख लीजिए। तो कुल मिलाकर 4-5 घर ऐसे हैं जिस घर की स्थिति बहुत ही भयावह हो गई थी, बहुत ही ख़राब स्थिति यहाँ पर बन गई थी। हम आपको चौथे घर की स्थिति भी दिखाते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और इस घर की स्थिति आपको दिखाते हैं, ये देखिए। तो ये असर है रॉकेट के हमले का कि जब रॉकेट गिरते हैं, रॉकेट के हमले की वजह से इस तरह की तबाही मच रही है। इस तरह की ना केवल तबाही का असर साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे रहा है, बल्कि जो इन घरों में रहने वाले लोग हैं, अब आप सोचिए ये घर जो कि काफ़ी आबाद रहा होगा, यहाँ पर लोग रह रहे थे, फैमिली रह रही थी, कैसे जलकर खाक हो गया। ओ माय गॉड, रोहित थोड़ा ठीक से, पूरा घर जला सा जलने की पूरी बदबू सी है। पूरे घर की स्थिति देखकर आपको लग रहा कि क्या हालत बन चुकी है इस घर की। TV9 की टीम इस वक्त नहारिया में मौजूद है और नहारिया की इस घर की हालत देखकर निश्चित तौर पर दिल में एक क्षोभ सा होता है, क्योंकि एक हंसता खेलता परिवार जिस घर में रह रहा हो। बस जब यहाँ इन लोगों से जब मैंने बात की तो इनका कहना है कि चूँकि मिसाइल आने का अलर्ट था तो ये लोग शेल्टर में थे और इसीलिए जब इस घर को मिसाइल ने इम्पैक्ट किया तो उस समय घर में आग लग गई, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन ये सब बच गए क्योंकि ये सभी लोग शेल्टर में मौजूद थे। तो ये हाल है नहारिया के एक ऐसे इलाके में जहां एक साथ मिसाइल के गिरने की वजह से आमने सामने के 5 घरों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा और उन घरों में रहने वाले परिवार के लोग इस वक्त जब TV9 को बता रहे थे तो उनकी जुबान से शब्द कम और दिल से ज़्यादा दर्द उभर कर सामने आ रहा था। और जाहिर है कि जिन्होंने अपने घर को इस हालत में देखा है तो जाहिर है कि उनके मन में कितना दुख है, लेकिन उन्हें इस बात की भी राहत है कि शेल्टर में होने की वजह से वो यहाँ सुरक्षित रह पाए, बच पाए और उनका परिवार भी अभी यहाँ पर सुरक्षित है।
All right, my colleague Manisha is on ground, and there's another Newsline exclusive report that he's filed from Israel-Lebanon border covering the location from where the IDF launched its ground operation against Hezbollah in Lebanon and the preparations that were underway on both sides. Let's take a look at this report. TV9 की टीम इस वक्त इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर मौजूद है। आपने देखा है कि एक तरफ जहां ईरान के साथ जंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ ईरान की मदद के लिए हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के उत्तरी इलाकों में खास करके रॉकेट और मिसाइल से हमला किए जा रहा है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं ठीक इस जगह पर जो कि इजराइल और लेबनान के बीच का बॉर्डर इलाका है। और आप देखिए इस पर जो ये बॉर्डर का जो पॉइंट है, जो रोशन हनीकरा नाम जगह है, यहाँ से आप देखिए कि बेरूत के बारे में लिखा हुआ है कि बेरूत 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं इस पॉइंट से जेरूसलम जो है वो 205 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और हम इस वक्त इसी बॉर्डर के एरिया पर मौजूद हैं, जहाँ पर आप देखिए इसके इस पार का जो हिस्सा है वो लेबनान का इलाका है और यहाँ से लेबनान शुरू होता है। वहीं दूसरी तरफ हम जिस जगह पर मौजूद हैं, यहाँ से इजराइल की टेरिटरी शुरू होती है। और इस वक्त TV9 की टीम ठीक उस बॉर्डर पॉइंट पर मौजूद है, जहाँ पर कि हम इजरायली साइड में मौजूद हैं और जहाँ से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ठीक दूसरे तरफ का जो हिस्सा है, जो आप घर देख रहे हैं और जो बाकी चीज़ें देख रहे हैं, ये यहाँ पर लेबनान का हिस्सा है। लेबनान में मुख्य तौर पर जो साउथ लेबनान का इलाका है, यानी कि जो हिजबुल्लाह के कंट्रोल में है, जहाँ से लगातार इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले के बाद से ही हमले किए जाते थे, जिसका परिणाम हुआ कि IDF ने वहाँ पर न केवल एयर स्ट्राइक की बल्कि वहाँ पर अभी भी ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। और लगातार बेरूत के अलग अलग इलाकों पर एयर स्ट्राइक के जरिए हिजबुल्लाह के कमांडर, हिजबुल्लाह के मिसाइल सेंटर या फिर हिजबुल्लाह के जो और डिफेंस के जो एसेट्स हैं उन सबको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल पर भी हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 2.5 साल से अधिक समय से हिजबुल्लाह पर लगातार स्ट्राइक के बावजूद आज भी हिजबुल्लाह इस कदर पावरफुल है कि वो नॉर्थ इजराइल के बहुत से इलाके में, चाहे वो हाइफा हो, गलीली हो, किरियात सिमोना हो, मेतुला हो, इन सब इलाकों में, या नहारिया हो, इन सब इलाकों में वो अटैक करने की स्थिति पर होता है। हम इस वक्त आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं, ये वो जगह है। देखने में तो ये शानदार है, सुंदर है, भव्य सा लगता है। एक तरफ आप देखिए मेडिटेरेनियन सी की ये शानदार समंदर की लहरें, बहुत सुंदर मौसम और देखने में बहुत ही मनोरम दृश्य। लेकिन पिछले कुछ महीनों से अगर आप कहें, और ख़ास करके ईरान जंग के समय जिस तरह से लगातार यहाँ से होकर ईरान के मिसाइल और हिजबुल्लाह के मिसाइल इन इलाकों में, जहाँ पर कि आप देख रहे हैं कि जिन इलाकों में जो इजराइल के लोगों के घर हैं वहाँ पर टारगेट किए जाते हैं और इन घरों पर लगातार मिसाइल के बरसाया जाता है। और ऐसी स्थिति में हालांकि इजराइल की तरफ से कोशिश होती है कि चाहे वो ईरानियन ड्रोन हो या हिजबुल्लाह के मिसाइल हो, उसको इंटरसेप्ट किया जाए और उन अपने लोगों को बचाया जा सके। लेकिन तब भी हमें साफ तौर पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर वो सब एक्टिविटी जारी है। इस वक्त आप TV9 के कैमरे पर उन सब दृश्यों को देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप जो डिफेंस पॉइंट है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये जो कम्युनिकेशन के टावर लगे हैं वो भी देख सकते हैं। और साथ ही मैं इस वक्त एक मिलिट्री की गाड़ी को भी इस पॉइंट पर आते हुए साफ तौर पर देख पा रहा हूँ। तो ये स्थिति बनी हुई है यहाँ इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर, यानी कि TV9 की टीम आपको उस जगह से यहाँ पर रिपोर्ट कर रही है जहाँ से मैं आपको बता सकता हूँ कि ठीक इसके उस पार हिजबुल्लाह के ठिकाने मौजूद हैं और वहाँ पर लगातार IDF की ग्राउंड ऑपरेशन की कार्रवाई चलती है। लेकिन तब भी हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार नॉर्थ इजराइल में, यहाँ इन इलाकों में जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर अटैक किए जा रहे होते हैं। और ऐसी स्थिति में इस जंग में ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह भी इजराइल से दो हाथ किए जा रहा है। TV9 की टीम इस वक्त इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर ठीक उस जगह पर स्थित है जहां पर से लेबनान के जो सिक्योरिटी पोस्ट है वो महज 100-150 मीटर की दूरी पर है। यानी एक तरफ इजरायली सिक्योरिटी फोर्स, दूसरी तरफ लेबनान की सिक्योरिटी फोर्स। उस जगह से रिपोर्ट करते हुए हम एक ऐसे जगह पर पहुंचे हैं जहां जिस व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई वो भारत को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रेम रखते हैं, स्नेह रखते हैं और उन्होंने अब मुझे अपने घर पर भी आमंत्रित किया। तो आइए उससे मिलते हैं। हालांकि इस पूरे इलाके को देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा जगह है और इसमें रहते हैं। हाय सर, दिस इज़ मनीष, आई एम फ्रॉम इंडिया। Hello, my name is Tuvia. I live here on Kibbutz Chanita, kibbutz which is 50-60 meters from the border. And all the years, in the establishment of this kibbutz in 1936,
this place knew all the time shelling, bombing, and terrorists coming. For example, I built my family here. I'm married here. I was 4 kids born, and in 2002, when my wife was driving with one of my daughters, night before, 2 terrorists of Hezbollah came from Lebanon. They sat on the road by a kibbutz not far from here, and they shot people driving on the road, and they killed my wife and my daughter. Oh God! So your wife and daughter were also at that time killed by the Hezbollah terrorists. Yes, exactly. They don't mind. They kill people, they kill children, kill women. They have no heart, those people. They all what they want is to destroy our life. And as you see, this beautiful place is like paradise. This they want to take away from us. But still you are living here. Yes, we decided that no force in the world will move us from here. Even what happened to us, what happened to other people, even people, my window destroyed. Even When did it happen? this happened 3 days ago. It was from a night of heavy shelling, and one of the bombs that exploded broke my windows out. And we decided we are strong like a stone. We don't move from here. No force in the world will move us from here. Sir, how old you are? I am 74 years old. You are 74-year-old, and I must say, you lost your wife, you lost your daughter. Right now, still you are facing all kind of impact by the missile and bomb, and then you are saying that you will be here, you will not go anywhere. Never. And we have a safety room, like most of the people here. Every night that bombs, shellings, whatever happens here, we go in the room, we have our sleeps there, and what happened, we'll destroy. But we don't go out from here. And we're strong until whatever time it's needed. And we'll beat them. We will win this war. Would you please brief us about this area, like how far is the Lebanese border, and then how do you live here, how much secure you feel? Okay, I can tell you this place is from here is the border, the field here is about 50-60 meters, as I said, but the actually border is maybe 200-300 meters from here. Before, Are you referring for this mountain? yes, from the mountain it goes all the way up here. Okay. I can tell you that when I came here in 1980, it was people from Lebanon came inside to Israel and worked here in our kibbutz too. We had very close relationship, and we have wonderful relationship and connection with the Lebanese people who the Hezbollah took over Lebanon. They control them and they don't let them do what they want. This is how the things have changed. Exactly, and actually we with the people in Lebanon, we could live in wonderful peace, but also all this is because of the Hezbollah.